जिसके शरीर में रक्त की कमी है उसको रक्त चढ़ाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले डॉक्टर ये क्या करते हैं, डॉक्टर ये करते हैं कि उस व्यक्ति के शरीर में रक्त की जांच करते हैं कि किस रक्त वर्ग का खून इसके शरीर में है। देने वाला व्यक्ति जिससे रक्त लेना है उसके रक्त की जांच होती है। समझ गए? इस रक्त वर्ग के बारे में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले खोज किया कि अगर कोई व्यक्ति घायल है, चोटिल है, उसके शरीर में कमी है रक्त की, तो उसको रक्त की जरूरत होगी। और रक्त की जरूरत होगी तो ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ा हमने और उससे ब्लड लिया और उसको उसमें चढ़ा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या करते हैं आदमी, डॉक्टर क्या करेंगे, सबसे पहले उस व्यक्ति को लेंगे, उसके खून की जांच कराएंगे कि किस रक्त वर्ग का है जो दे रहा है, और जो ले रहा है उसकी भी जांच होगी कि लेने वाला जो रक्त ले रहा है और जो दे रहा है दोनों में कौन सा रक्त वर्ग है। अगर दोनों में समान रक्त वर्ग है तब उसके रक्त को लिया जा सकता है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसमें रक्त, सपोज करो एक व्यक्ति है जो घायल व्यक्ति है, उसमें ब्लड ग्रुप, उसका रक्त समूह क्या है, ए है, ठीक है। तो एक बात जानना है कि ए वाले रक्त समूह के व्यक्ति को ए वाला ही रक्त समूह चढ़ेगा, उसमें ए वाले को ए वाला ही दे सकता है, ठीक है। अगर किसी का रक्त समूह बी है तो उसको बी वाला दे सकता है। इन्हीं सारी चीजों को हमें आज के क्लास में समझनी है कि ये रक्त वर्ग किस में कौन सा चढ़ता है, और अगर हम विपरीत रक्त समूह वाले रक्त को किसी आदमी में चढ़ा दें तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको एक एक करके। आज का जो रुधिर वर्ग का टॉपिक है वो है कार्ल लैंडस्टीनर, इसके खोजकर्ता थे जो रुधिर वर्ग के बारे में सबसे पहले बताया। जो सर्वदाता होता है वो क्या होता है, सर्वदाता मतलब ऐसा व्यक्ति जो जिसके शरीर में जो ब्लड ग्रुप है वो सबको दिया जा सकता है, उसको सर्वदाता कहते हैं। सर्वग्राही क्या है, जो सबसे ब्लड को ले सकता है। एंटीजन यानी प्रतिजन जिसको हिंदी में कहते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर जैसे सपोज करो कि आपके देश में कोई बाहरी आतंकवादी आपके देश के सीमा के अंदर घुसता है, तो उसको देखते ही सैनिक तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, उसको बंदूक से गोली मार देते हैं या उसको पकड़ के जेल में भेज देते हैं, ठीक है। अभी तुरंत आतंकी घटना हुई है और उसको देख करके सैनिक अलर्ट हो गए, पूरी बॉर्डर लाइन, पूरी सीमा सतर्क हो गई है। गांव में आपके कोई चोर आ गया, उसने चोरी किया या नहीं किया, लेकिन अगर खबर लग गई तो पूरा गांव सचेत हो जाता है, सतर्क हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में, हमारी त्वचा से, आंख से, बाल से, नाक से, कान से, शरीर के विभिन्न अंगों से, मुंह से, नाखून गंदे, उनसे जो गंदगी अंदर जाती है वो अंदर जाने के बाद अपने साथ रोगाणुओं को ले जाती है। वायरस, बैक्टीरिया जैसे हानिकारक प्रतिजन यानी एंटीजन को ले जाती है। तो डिजीज कॉजिंग एजेंट क्या कहलाते हैं, प्रतिजन कहलाते हैं। रोग फैलाने वाले जो कारक हैं उसी को प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। अब ये वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कैंसर का भी हो सकता है, पोलियो का वायरस हो सकता है। अब मान लो पोलियो का वायरस आपके शरीर में गया, तो आपने सुना होगा पोलियो के लिए 2 बूंद जिंदगी की, कहा जाता है ना 2 बूंद। तो वो 2 बूंद जो डॉक्टर साहब या जो नर्स आती हैं, स्वास्थ्य कर्मी आते हैं, आपको 2 बूंद पिलाते हैं 5 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों को, वो क्या होता है छात्रों, वो होता है एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। अगर शरीर में आपके जुखाम का वायरस घुस गया तो शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। शरीर प्रतिक्रिया देने का मतलब तुरंत शरीर गर्म हो जाएगा, छींक आने लगेगी, नाक से पानी आने लगेगा, आदि आदि समस्याएं शुरू हो जाती हैं। देखा होगा ना। अब और कुछ समय बाद 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, सप्ताह भर में वो तुरंत अपने आप सही भी हो जाता है। अर्थात हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता होती है, जिसको प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। हमारा शरीर स्वतः लड़ करके और उस वायरस को मार देता है। लेकिन कभी कभी वो वायरस, वो आतंकवादी जो हमारे शरीर में आया है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिसको हमारे शरीर की क्षमता नहीं होती है, तो उसके लिए अलग से दवाएं लिखी जाती है जिसको एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा कहा जाता है, जो दवा आप खाते हो, ठीक है। तो अब बात आती है कि जो हमारा रुधिर वर्ग है वो प्रतिजन और प्रतिरक्षी 2 प्रकार की टर्म उसमें आती है। एक प्रतिजन जो बीमारी फैला रहा है और एक प्रतिरक्षी जो बीमारी फैलाने वाले को मार रहा है, जड़ से खत्म कर रहा है। तो ये प्रतिजन कहां पाए जाते हैं बच्चों, ये प्रतिजन आरबीसी जो होती है, लाल रुधिर कणिका की जीव कला के बाहरी सतह पर पाई जाती है। आरबीसी की जो जीव कला होती है ना, उसके बाहरी सतह पर पाई जाती है। जबकि प्रतिरक्षी जो होते हैं वो रुधिर के लिक्विड पार्ट में अर्थात प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो ये हो गई पूरी बात। अब हम बताएंगे आपको कि ये प्रतिरक्षी कौन सा रक्त समूह किस व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, कौन सा रक्त समूह किसको नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं आगे। यहाँ एक चार्ट बना है रुधिर वर्ग का।
यहाँ पर क्रमांक है, रुधिर वर्ग दिया गया है। आपको बता दें कार्ल लैंडस्टीनर इसके खोजकर्ता था। उन्होंने 4 प्रकार के रक्त समूह की खोज किया, ए, बी, ए बी और ओ। सबसे पहले आपको बता दें कि जो ए बी रक्त समूह होता है ये सर्वग्राही होता है, अर्थात सबसे रक्त ले सकता है। ओ सर्वदाता होता है, जो सबको रक्त दे सकता है। अब आइए एक एक करके देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति का रुधिर ए है तो उसमें प्रतिजन कौन सा होगा? प्रतिजन मतलब जो आरबीसी की जीवकला के बाहर उपस्थित है तो वो होगा ए, और प्रतिजन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ये भी आपको नोटिस करना है। प्रतिजन को कैपिटल आता है, तो प्रतिजन जो है अगर रक्तवर्ग ए है, ध्यान देना रक्तवर्ग क्या है? ए, तो प्रतिरक्षी प्रतिजन क्या होगा? वो भी ए होगा, लेकिन प्रतिरक्षी क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अगर यहाँ ए यहाँ हो गया तो रक्त का थक्का जम जाएगा। एक बात यहाँ फिर समझ लो, अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है और उसको बी वाला चढ़ा दिया रक्त, तो क्या होगा? रक्त का थक्का जम जाएगा, और रक्त का थक्का जमेगा तो रक्त वाहिनियों में रक्त आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिसके कारण मरीज की या उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप का है, उसको ए वाला चढ़ा दिया, तब भी उसका थक्का ब्लड का जमेगा, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। यानी विपरीत रक्त समूह का रक्त कभी नहीं देना है। आपको समान रक्त समूह का, अगर ए है तो आप लेने वाला, अगर लेने वाला जो व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो जो दे रहा है उसका भी रक्त समूह ए होना चाहिए। ए को ए ही चढ़ाएगा, ए को ए का ही ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, बी को बी का ही दिया जा सकता है, तब वहां पर थक्का नहीं जमेगा। अगर मान लो किसी को आवश्यकता है ए ब्लड ग्रुप की और देने वाला व्यक्ति बी का है, तब कैसे होगा? तब वो बी वाला व्यक्ति ब्लड बैंक चला जाए, है ना, रक्त बैंक चला जाए, ब्लड बैंक, और वहां बी वाला ब्लड ग्रुप दे देगा, तो बदले में उसको ए वाला वो दे देंगे, और फिर ए वाला उठा करके आप उस मरीज को दे सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। अब अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसको प्रतिजन क्या होगा? बी, और उसका प्रतिरक्षी होगा ए। इसी तरह अगर सर्वग्राही की बात करें, ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें प्रतिजन 2 होंगे, एक होगा कौन? ए, और एक होगा बी, और प्रतिरक्षी इसमें कोई नहीं होगा। अगर ब्लड ग्रुप बात करें ओ सर्वदाता की, तो वहां पर प्रतिजन कोई नहीं होगा, यानी कोई रोग फैलाने वाला नहीं होगा, और प्रतिरक्षी होगा ए और बी। इस प्रकार से पूरे रुधिर वर्ग को आपने जाना। रुधिर वर्ग आपके 4 प्रकार के होते हैं। अगर समान रक्त का आदान प्रदान हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति जीवित रहेगा। ए को ए वाला, बी को बी वाला रक्त ही दिया जा सकता है। इसके अलावा एक बात और बतानी है आपको कि अगर किसी व्यक्ति को रुधिर के थक्के के समान जमना, रुधिर का थक्का जम रहा है, तो इसको एक टर्म दी जाती है, इसको कहते हैं अभिश्लेषण। क्या कहते हैं? अभिश्लेषण माने रुधिर का थक्का जमना। तो अब ये रुधिर का थक्का कब जमेगा? बताओ, कोई बताएगा? रुधिर का थक्का कब जमेगा? जब दोनों रक्त समूह, लेने वाला और देने वाला, समान ना हो। मतलब अगर ए है तो बी वाला का चढ़ा दिया तो उसमें अभिश्लेषण हो जाएगा, रुधिर का थक्का जम जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सुरक्षित रहना है। और किससे बच के रहना है? बच के किससे रहना है? हमको बच के रहना है प्रतिजन से, क्योंकि ये प्रतिजन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, वायरस बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए हमें हाथ बार जल्दी जल्दी धुलते रहना चाहिए, बार बार धुलते रहना चाहिए, गंदगी नाखून काट के रखना चाहिए। सारी चीजें आपको हम सब लगातार बताते रहते हैं और डॉक्टर्स बताते रहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।